अपन ने इसके अंदर देखो कुछ टॉपिक तो कर लिए थे पहले, एक बार वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने क्या किया था, क्यूब और क्यूबॉइड, है ना। तो क्यूब जैसे ये क्यूब है, इसके तीनों फेसेस इक्वल है, मतलब 6 के 6 फेसेस इक्वल है। सारे के सारे क्या कौन से फेसेस हैं, स्क्वायर है। और अगर क्यूबॉइड है थोड़ा सा बड़ा हो गया, है ना, रेक्टेंगुलर हो गया, इसको बोल देंगे रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोल देंगे। ठीक है, अब तुमको ये पता ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है। और अगर ट्रायंगल होता वो भी प्रिज्म है, मतलब जो नीचे है वही ऊपर है, सामने एक दूसरे, मतलब जहां से चालू हो रहा है ना वहीं से खत्म हो रहा है। ट्रायंगल से चालू हो रहा है, ट्रायंगल ही खत्म हो रहा है। इनको क्या बोलते हैं, प्रिज्म। ये भी प्रिज्म, ये भी प्रिज्म। रेक्टेंगल नीचे, रेक्टेंगल ऊपर, ऐसे। यहाँ पे सर्किल नीचे, सर्किल ही ऊपर, तो ये भी क्या हो गया, प्रिज्म। वैसे इसको प्रिज्म बोलना नहीं चाहिए। प्रिज्म का मतलब क्या होता है, साइड्स होती है ना। अगर इसमें इन्फिनिट साइड है तो इन्फिनिट साइड का प्रिज्म है। मतलब इसमें साइड नहीं है ना, यहाँ पे देखो 1 2 ऐसे साइड होती है ना, जैसे इसमें 3 साइड है, इसमें 4 साइड है, इसमें भी 4 साइड है, इसमें साइड ही नहीं है नीचे, तो साइड होते हैं, उसको वैसे प्रिज्म बोलते हैं। इसको प्रिज्म बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अपन ऐसे ही बोल रहे हैं क्योंकि फॉर्मूले वही लगेंगे। अब क्यूब क्यूबॉइड से तुमने क्या देखा, जैसे क्यूब है अपने पास, है ना, तो उसका सरफेस एरिया देखा एक तो, और एक देखा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो पता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब ए इंटू ए इंटू ए, 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे रेक्टेंगल में करते थे। रेक्टेंगल में क्या करते थे, एल इंटू बी इंटू एच, है ना, एल इंटू बी इंटू एच। ये रेक्टेंगल का वॉल्यूम। अगर रेक्टेंगल की तीनों साइड इक्वल हो गई, अगर रेक्टेंगल की तीनों साइड इक्वल हो गई, तो एल भी मान लो ए ही हो गया, बी भी ए ही हो गया, और एच भी ए ही हो गया, तो ये तीनों मिलकर क्या बन गया, क्यूब, ए क्यूब, है ना। अगर तीनों साइड इक्वल हो गई तो उसे को क्या बोलते हैं, क्यूब। इससे ये बना है, ठीक है। इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो पहले एल को बी से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से कर दो, है ना। ये तो किया था, बी को एच से किया, फिर 2 से कर दिया, एच को एल से किया, फिर 2 से कर दिया, यही तो किया था। फिर इन सबको प्लस कर दिया, मतलब 2 साइड ली, मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरी 2 साइड ली, मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी और जो बच गई वो 2 साइड ले ली। मतलब जैसे 3 साइड है ए बी सी, पहले ए को बी से, बी को सी से, फिर ए को भी सी से, हाँ, सी को ए से, ए को सी से, एक ही बात है। सबको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, मतलब ए को बी से, इसको इससे और इसको इससे, और फिर सबको इंटू 2 भी कर दिया, और इंटू 2 करके सबको प्लस कर दिया, एरिया आ गया। अब देखो थोड़ा सा अलग चीज है, ऐसा सही है, वॉल्यूम इजी है, ये प्रिज्म है, तो प्रिज्म का वॉल्यूम एक और फॉर्मूला है तुम्हारे पास, ए इंटू एच, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इक्वल टू वी, ए इंटू एच, याद है ना, ए इंटू एच इक्वल टू वॉल्यूम। अब इसका नीचे वाला शक्ल किसकी है ना, नीचे सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, याद है ना। तो सर्किल का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एच तो एच है ही, ये एच यहां से लेकर यहां तक तो एच है ही, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो गया सर्किल का वॉल्यूम। आ गया समझ में। और वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम बता देंगे। सरफेस एरिया भी मैं साथ साथ ही बता देता हूँ। सरफेस एरिया देखो, इस सर्किल को, सरफेस एरिया मतलब सिर्फ मान लो इस डायग्राम का, यहां से यहां तक का सर्किल इस तरह का है, जैसे एक पेज है, एक रेक्टेंगुलर, एक सेकंड, एक मान लो ये पेज है, इसको मैंने मोड़ दिया, यहां से ऐसे करके मोड़ दिया, हाँ ऐसे, ऐसे मोड़ दिया ना, बस बस समझ गए ना तुम। अरे ऐसे मोड़ दिया भाई, इसको ऐसे लिया है आगे दोनों को, जैसे नोट, हाँ मिला दिया, मतलब इस वाले को और इस वाले से मिला दिया, मिला दिया, हाँ ऐसे ही, ऐसे नहीं, हाँ गोल कर दिया, ऐसे। ये है नोटबुक, इसको इन दोनों मिला दिया, बस ऐसे, है ना, ऐसे, हाँ ऐसे, समझ गए, बस ऐसे अंदर नहीं घुसाना है इसको, वापस इसको यहाँ पे नहीं लेके जा रहे, मतलब इस वाले को इस वाले से मिला दिया, पेज को, ठीक है ना, ऐसे पेज मिल गया। अब ये पूरा क्या बन गया, सिलेंडर, ठीक है। इसको वापस खोलते हैं,
इस सिलेंडर को वापस खोलेंगे तो वापस क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। और रेक्टेंगल की जो ये लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये वही है जो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएगी। मतलब इसको यहाँ कर दिया उठा के, इसको यहाँ ले गए, तो इसका जो ये पूरा है ये क्या है, सरकमफरेंस। तो सरकमफरेंस से तो ये बन गया। तो सरकमफरेंस क्या होता है, सर्किल का सरकमफरेंस 2 पाई आर। तो ये जो पूरा खुल गया यहाँ से यहाँ तक लेंथ, ये कितना हो गया 2 पाई आर। यहाँ से यहाँ तक नीचे कौन है, हाइट h, ये भी नीचे कौन है h। ये रेक्टेंगल बन गया ना। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो इसका L कितना है 2 पाई आर और B कितना है h। तो ये पूरा सरफेस एरिया कितना हो गया 2 पाई आर h। समझ गए। ये जो इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, सिर्फ कर्व का जो कर्व है ना, जो घुमावदार सरफेस है, ये घूम रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, तो इस घूमने वाले का एरिया कितना हो गया 2 पाई आर एच। ठीक है। लेकिन अगर ये सॉलिड है, मान लो ऊपर नीचे से भरा हुआ है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, मतलब यहाँ से ढका हुआ है। तो अगर इन दोनों का निकाल के प्लस कर देंगे, इन दोनों का निकाल के प्लस कर देंगे। ऊपर वाले शक्ल क्या है, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ऊपर वाले का हो गया पाई आर स्क्वायर। नीचे भी कौन है, पाई आर स्क्वायर। तो ये भी जोड़ देंगे और ये दोनों भी जोड़ देंगे, तो पूरे सर्किल का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है। अभी तो वॉल्यूम ही ध्यान रखो, वैसे तुम सरफेस एरिया की इतना तुम्हारे लिए जरूरत नहीं है, शायद वॉल्यूम से काम हो जाएगा तुम्हारा। फॉर्मूला समझ में आ गया ना। ठीक है। ये तो हो गया सिलेंडर का। वॉल्यूम ध्यान रख लो एक बार, सरफेस एरिया की शायद अपन और कभी बात कर लेंगे, अभी तो वॉल्यूम की बात कर। नीचे कौन है ए और ऊपर कौन है एच। क्या आंसर आ गया, ए इंटू एच। ये वॉल्यूम हो गया ए इंटू एच। ठीक है। अब अपन देखते हैं पिरामिड। पिरामिड में तुमको मैंने एक बात बताई थी कि प्रिज्म का 1/3 होता है। अगर कोई पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है ना, तो इसका 1/3 कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना। मतलब a इंटू एच तो करेंगे ही, लेकिन आगे क्या लगा देंगे 1/3। तो ऐसे ही कोन में करेंगे। कोन का a कितना है सर्किल, और फिर h, तो ये h है ही, और इंटू में क्या कर देंगे 1/3। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। अब ये a कितना है, ये a यही तो है सर्किल का एरिया। सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। याद रखोगे ना, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। h तो h है ही। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे सिलेंडर बना दो नीचे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, तो 1/3, और ये a और h ऐसा कैसा पाई आर स्क्वायर h। ये हो गया किसका सिलेंडर। ये हो गया कोन। सिलेंडर और कोन के दोनों की याद हो गए, तो ये दोनों लिख लो बस तुम। हाँ बस ये जो चीज है ना, ये दोनों, ये वॉल्यूम है, ये मेरे भाई वॉल्यूम लिखा हुआ है ना, ये वॉल्यूम है प्रिज्म का a इंटू एच। और प्रिज्म चाहे कोई भी हो, चाहे सर्किल हो चाहे कोई भी हो, मतलब जिसका बेस सेम होता है उसके लिए है ये। लेकिन इसमें बेस कौन है पाई आर स्क्वायर, इसलिए एक ही जगह क्या लिख दिया। कभी कभी एक ही जगह क्या लिख देते हैं, अगर मान ले रेक्टेंगुलर प्रिज्म है तो एल भी लिख देते हैं, रेक्टेंगल एल बी एच हो जाता है। जैसे उसका हो गया रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड का हो गया एल बी एच, वैसे एल बी एच लिख देते हैं। ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ये कौन का है क्या, एक ही बात है, ये लिख लो और ये लिख लो। हाँ सिलेंडर का ये रहा, कोन का ये रहा। एक और लिख लो इसके बाद में, स्फीयर का। स्फीयर मतलब क्या होता है, बॉल। बॉल का तुमको याद करना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई इलाज नहीं है। बॉल का क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे 1/3 है ना, तो बस 1/3 की जगह यहाँ पे क्या है 4/3, और ये h है, इस h की जगह भी यहाँ पे r ही है। अगर h को r बना देंगे, आर स्क्वायर इंटू आर, आर स्क्वायर और r कितना हो गया r क्यूब। h की जगह यहाँ पे r ही है और 1 की जगह 4 है। बस ये याद रख लो। वॉल्यूम ऑफ बॉल, स्फीयर मान लो इसको, स्फीयर बॉल एक ही बात है।
4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इतना याद कर लो फटाफट। चलो सब सारे याद हो गए भैया तुमको, इसको मिटा देते हैं अब बताओ नंबर से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का मतलब पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का पाई, आर स्क्वायर 9, एच 54 पाई। 96 नहीं है ये, मल्टीप्लाई है बीच में, 54 पी आई। अरे एक सेकेंड, पी आई छोटा, वो कैपिटल पाई था ना। हाँ बताओ बताओ फटाफट। 36, 6 6 से 36 और 36 4 जा 144 पाई। बताओ बताओ फटाफट। फोर्टी एट पाई। ठीक है, इजी है, इसका स्क्वायर करो और इससे मल्टीप्लाई कर दो, पाई लगा दो। आएगा आएगा, पाई का ऑप्शन आएगा। अरे आएगा भाई, आएगा आएगा पाई, पाई का ऑप्शन आएगा, लोड मतलब तुम आ जाएगा। ये बताओ 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, 9 से ये कट गया 12 पाई। हाँ देखो, इसमें देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तुमको 9 दिख रहा है ना, जो भी इनमें से इन दोनों में से इसका तो स्क्वायर कर दो, 4 हो गया। इसको 3 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 3, बस आगे पाई लगा दो। हाँ आना तो वही चाहिए, इजी आना चाहिए। अगर डिजिट इजी नहीं आए, मान लो यहाँ पे 8 आ जाता, तो यहाँ पे क्या लिख दो 3 की जगह 8/3। अपॉन में 3 लिख दो। सर जो आंसर है उसके लिए अपॉन में हाँ, अपॉन में लगा के पाई लगा दो। बस बिल्कुल सही बात है, अपॉन में 3 लगा के पाई लगा दो। क्या आ गया 12 पाई आ गया ना, देखो डिवाइड होने वाला 50 पाई। 25 दूनी 50 दूनी, ये देखो इस बार नहीं आया। सर आया ना, आया वैसे 6 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 का स्क्वायर इंटू 4/3, तो 3 से ये नहीं कट रहा तो क्या हो गया, ये तो कट ही रहा है। 12 4 जा, अभी तो रॉन्ग हो जाता। सही बात है, सही बात है, सही बात है। ये बताओ, अब नहीं आया। 49 इंटू 7/3, तो 3 4 3/3 अपॉन 3 आगे पाई। अगर कटने होता तो यहीं कट जाता, कटना होता तो यहीं कट जाता, कट नहीं रहा इसलिए काटा नहीं। काट दो काट दो। हाँ हाँ 3 भी कट गया, 3 भी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता फटाफट। अब क्या फॉर्मूला इसका याद है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर, आर कितना है 64। नहीं आएगा ना, देख 16 into 16 upon 3 पाई। 256 अपॉन, अरे मैंने किया 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 16 16 जा 256। 256 upon 3 पाई। अरे भाई नहीं जरूरत पड़ेगी तुमको, ये 4 4 जा तो आता ही है, फिर
16 4 से भी आता है, 64 आता है ना। अब 64 को 4 से करना है, ठीक है। अब एक काम करो, 4 को 4 से किया 16, 6 को 4 से किया, आगे 0 लग गया, 240, तो 240 और 16 256। इतना तो टफ ही नहीं है मल्टीप्लाई करना। हमें तो याद नहीं है। अरे कोई बात नहीं, लेकिन इसको कॉपी में ही करना तुम, इसको उससे नहीं करना भैया, कैलकुलेटर से नहीं करना। इतना टफ मल्टीप्लाई नहीं है ये कि 64 को 4 से करोगे, जितनी देर में कैलकुलेटर में कर लोगे उतनी देर में हाथ से भी कर लोगे। सर अगर बाई का ऑप्शन नहीं है वो कैलकुलेटर में। हाँ, जहां पे लगे ना टफ है, पॉइंट वाले मल्टीप्लाई आ गए फलाना डिमका, तब मत करना। ये क्या आ गया, 4/3 पाई आर, तो 1/2 1/2 1/2। ये तो 4 से देखो ये कट गया, नीचे 2 है नीचे 3 है, नीचे क्या हो गया और ऊपर क्या हो गया, 1/6 पाई लिख दो या पाई/6 लिख दो, पाई/। अरे तो 1/6 अरे पाई, अब 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई तो आएगा। 4/3 पाई 1/4 1/4 1/4, 4 से 4 कट गया, ये भी 16, ये भी नीचे ही है, 3 भी नीचे ही है, तो पाई/48, पाई/, एक सेकंड, पाई/48। ये तो कुछ ऐसा ही बोल, मैंने नंबर लॉक दबा दिया था गलती से। 4/3 पाई 5 5 को 20 से किया, सॉरी 5 को 4 से किया 20, 5 को 5 से किया 25 इंटू अपॉन तो 3 है ही 500 पाई बट्टा 3, 500/3 500 पाई बटे 3, 500 पाई बटे 500/3 पे मत बोला करो, इसका मतलब ये हो जाता है 500/3 पाई। पाई यहाँ पे नहीं है, पाई यहाँ पर है, 500 पाई बटे 3। सर फिर इंटू पाई बोलेंगे, इंटू पाई बोल, 500 पाई/3 बोल दो, पाई पहले बोल दो। आ गया ये भी, स्पेयर वाला भी, तीनों फॉर्मूले याद हो गए। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम, ये भी कोई ऐसा कोई खास नहीं है। पहले तो सवाल पढ़ते हैं। अ गिफ्ट शॉप एट अ साइंस म्यूजियम सेल्स लॉलीपॉप दैट आर मेड टू लुक लाइक प्लैनेट्स, ईच लॉलीपॉप इज शेप्ड लाइक अ स्पेयर। स्पेयर का मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस दे रखा है 12, वॉल्यूम निकालना है, तो 4/3 पाई 12 इंटू 12 इंटू, इसमें तुम कैलकुलेटर ले सकते हो। ये इससे कट गया, अरे नहीं आएगा 144 मेरे भाई, 144 तो इन दोनों से आ जाएगा, फिर 416 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 144 इंटू, ये तो इसने कैलकुलेटर दे नहीं रखा, करना पड़ेगा। 1728 हैं, तो 1 वो तो पता है मेरे को, 12 का क्यूब नहीं चाहिए अपने को, 12 का क्यूब चाहिए नहीं ना अपने को, 144 इंटू 16 चाहिए। हाँ एक सेकंड, 144 इंटू 16 चाहिए, 2 ये हो गया 2304, नहीं सही है, ये सही लग रहा है। पाई तो भूल गया, सही बात है। अपॉन 3 नहीं आएगा क्या? नहीं अपॉन 3 नहीं आएगा, अपॉन 3 तो काट दिया था ना। हाँ। सही है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 4 गुलाब जामुन? गम बॉल, वो जी से मेरे को लगा यही गुलाब जामुन लग रहा है, गम बॉल, ठीक है। स्फेयर है, ईच रेडियस दे रखा है 6 मिलीमीटर। देखो, स्टेसी हिट्स अ जैकपॉट वन डे एट द गम्बॉल मशीन,
शी पुट्स इन अ क्वार्टर एंड गेट्स 4 गम्बॉल रादर देन 1। कुछ नहीं, कुल मिला के 4 गम्बॉल है, उनका वॉल्यूम निकालना है। हाँ, एक की जगह 4 बजाय, तो 4 गम्बॉल का एरिया निकालना है, मल्टीप्लाई वो वॉल्यूम निकालना है। सर जो भी आंसर आएगा, मतलब आगे देखो, ये सही है। तो 4 गुलाब जामुन है, गम बॉल है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/3 पाई आर क्यूब और फिर इंटू 4। नेक्स्ट सवाल देखो, फटाफट बताओ इसका राइट उत्तर। हाँ, जो गलत हुआ वापस कर। करो करो फटाफट, लाओ उसका उत्तर क्या आएगा। हाँ, सिलेंडर दे रखा है। दो 2000 पाई डायग्राम दे रखा है, सही है। क्या आएगा ना, इधर उधर उत्तर देख पहले, क्योंकि तुम सवाल नहीं पढ़ते हो। क्या है, आधा ही भरा हुआ है, तो जितनी इसमें जगह है ना उसका आधा भरा हुआ है। सवाल नहीं पढ़ोगे तो उत्तर गलत आएगा।